इन अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं भाई, कुरान मजीद सूरह इमरान आयत नंबर 28। इससे पहले हम सुन चुके थे कुरान मजीद सूरह इमरान आयत नंबर 27। हमारे रब फरमाते हैं, ला यत्तखिज़िल मुमिनूनल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन व मै यफ़अल ज़ालिक फ़लैस मिनल्लाहि फ़ी शै इल्ला अन तत्तकू मिनहुम तुकाता व युहज्जिरुकुमुल्लाह नफ्सहु व इलल्लाहिल मसीर। ये कुरान की आयत है, सूरह इमरान आयत नंबर 28। इसका तर्जुमा देखते हैं। ला यानी नहीं, ला इनकार के माना में आता है नहीं। यत्तखिज़िल अखज़ करना है, बनाना है, नहीं बनाना है। मुमिनूनल मोमिनों को, मोमिन लोगों को, काफिरीन काफिरों को, औलिया दोस्त वली नहीं बनाना है। मोमिनों को काफिरों को दोस्त नहीं बनाना है। मोमिनों को काफिरों को दोस्त नहीं बनाना है। मिन दूनी सिवाय मोमिनीन, मोमिनीना मोमिनों को काफिरों को दोस्त नहीं बनाना है सिवाय मोमिनों के। वमई और जो कोई ऐसा करेगा, वमई और जो कोई यफ़अल करेगा जालिक ऐसा, और जो कोई ऐसा करेगा। कैसा? मोमिनों को काफिरों को दोस्त नहीं बनाना अल्लाह कह दिए। अब अगर जो कोई ऐसा करेगा फ़लैसा मिनल्लाहि, तो उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है अल्लाह से। फ़िशै, किसी भी चीज़ से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं अल्लाह से। इल्ला, मगर ये कि अन तत्तकू, बचाव करना है, मिनहुम उनसे, तुकाता किसी तरह बचने का, यानी उनके हर कामों से बचना है। व युहज्जिरुकुमुल्लाह, और खबरदार करता है अल्लाह, नफ्सहु अपने जात से, व इलल्लाही अल्लाह ही की तरफ, मसीर लौटना है। ये कुरान का तर्जुमा है। अभी हम बहस करेंगे इस पे। ला बोले तो नहीं, आप लोगों को बार बार इसलिए बताया, काफिरों को मोमिन लोगों को काफिरों को दोस्त नहीं बनाना है। हम काफिर पे बहस करेंगे। अरबी में काफिर बोला जाता है इनकार करने को, यानी अगर आप किसी चीज़ को इनकार कर दिए तो आप काफिर आपको बोला जाएगा। और लुगत में इनकार करने को काफिर बोलते हैं, और शरीयत में यानी जो हक का इनकारी हो उसको काफिर कहते हैं। काफिर कोई गाली या मजहब या कोई धर्म या कोई जात का नाम नहीं है। यानी अगर अल्लाह की बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कोई इनकार कर रहा है, वो काफिर है। या वो अपने आप को मुसलमान कहता हो या वो गैर मुसलमान कहता हो। ये बात पे गौर किया जाए। यानी अल्लाह की बात, अल्लाह की अहकाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को अगर हम न माने, इनकार कर दिए, जुबान से, अपने दिल से, अपने अज़ा जवारे से, अपने बदन से इनकार कर दिए, तो काफिर। ये है काफिर। ये कोई जात धर्म नहीं है। कोई भी इनकार करेगा वो काफिर होगा। यहाँ पे बोला गया है कि नहीं बनाना है दोस्त मोमिनों को। मोमिनों से कहा जा रहा है कि मोमिनों को दोस्त नहीं बनाना है काफिरों का। यानी जो इनकार लोग हैं, इनकारी हैं, या गैर मुस्लिम में से हो या मुसलमानों में से हो, इनकारी जो लोग हैं, काफिर हैं,
जो अल्लाह की बात को नहीं मान रहे। लिखा हुआ है कि सूद के कारोबार मत करो, फिर भी लोग सूद में डूबे हुए हैं। लिखा हुआ है कि पर्दा करो, औरतों को बोला गया कि पर्दा करो, औरत पर्दा नहीं कर रही है, कह रही है कि सब दिलों का मामला है, दिल पाक साफ है तो सब ठीक, नौजुबिल्लाह। तो इसका क्या कहने का मतलब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीबियां और बेटियां थीं उनका दिल पाक साफ नहीं था। अस्तगफिरुल्लाह, नौजुबिल्लाह। इसलिए तो काफिर बोला जा रहा है ना। तो ऐसे लोग, औरतों में मर्दों में ऐसे लोग काफिर होते हैं, या कलमा गो हो या बगैर कलमा वाले हो। ये साफ साफ इनकार हुआ अल्लाह की आयतों का। तो मोमिनों को नहीं बनाना है दोस्त काफिरों को, ठीक। अगर जो ऐसा करेगा, आप लोगों ने सुना, तो उसका कोई ताल्लुक नहीं अल्लाह के मुल्क से, अरे अल्लाह कोई चीज़ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। और हमको बचते रहना है इनके हर वो कामों से जो ये करते हैं, दूर रहना है और होशियार भी रहना है इनसे। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह यहाँ कह रहा है व युहज्जिरकुमुल्लाह, और अल्लाह खबरदार करता है तुम्हें, यानी अल्लाह हमको अलर्ट कर रहा है, बता रहा है कि इनसे दोस्ती नहीं करना है। इनकारी जो लोग हैं जो हक का इनकार करते हैं, कुरान में लिखा है, हदीस में लिखा है, नहीं मान रहे लोग, साफ इनकार। कुरान का वेद भी, कुरान का बात को इनकार किया तो कुरान का वेद भी हुआ, अल्लाह का वेद भी हुआ, ये सब अल्लाह का इनकारी हुआ। तो भाई तुम्हारा क्या होगा फिर आखिरत में? कुरान तो आया था तुम्हारे लिए, पढ़ के तुम उसको मानो और उस पे उस सही रास्ता, तुमको सिरात मुस्तकीम, तुम हर नमाज में कह रहे हो कि इहदिना सिरात मुस्तकीम, ए अल्लाह मुझे सीधा रास्ता देखा। अल्लाह तो कुरान दे दिया है, उसी में है सिरात मुस्तकीम, वही सीधा रास्ता है। इन हाजत मतलब कुरान से सीधा रास्ता कौन है? वो तो आपको दिया गया है, आप तो उसको मान ही नहीं रहे। अब अल्लाह खुद आके आपको बताएगा कि ये सीधा ऐसा ऐसा काम करो। अल्लाह का किताब है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब, ये हक है। तो अल्लाह की किताब को ना मानना, अल्लाह को ना मानना हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताबों को, बातों को ना मानना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना मानना हुआ, तो इनकारी हो गया ना, तो हुआ ना काफिर फिर। अब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने वाले हैं, जो उनकी इत्तबा करने वाले हैं, जो अल्लाह की बात मानने वाले, जो अल्लाह की इत्तबा करने वाले हैं, वो मोमिन हुए। तो उनसे कहा जा रहा है कि काफिरों से दोस्ती नहीं रखना है। समझ में आ गई बात? या वो कलमा पढ़ने वाले हों या बगैर कलमा वाले हों। यहाँ पे गैर मुस्लिमों का एक इसमें गलतफहमी हो जाता है, वो सोचते हो काफिर बोले तो सीधा टारगेट हिंदुओं पे, बिल्कुल नहीं। काफिर बोले तो जो इनकारी है या कोई भी हो, वो कोई एक टारगेट एक गैर मुस्लिम का लेके नहीं है। तो इंशाल्लाह क्लियर हो गया। और जो ऐसा करेगा, अल्लाह कहता है कि उससे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमारा किसी चीज़ से। और अल्लाह आगाह कर रहा है, ये भी बता रहा है कि वयुहज्जिरकुमुल्लाह, अल्लाह तुमको आगाह कर रहा है नफ्स अपने जात से, अल्लाह खुद से बता रहा है, तुम्हें आगाह कर रहा है। कितनी गहराई की बात है, लोग इसको लाइटली ले रहे हैं। कुछ समझ में ये सब खींचे का भाई, कुरान है, हिसाब देना पड़ेगा, एक एक बात का जवाब देना पड़ेगा। अगर सुन रहे हैं इंसान, इस ऐसी गहराई की बातें लिखी हैं, इंसान कैसे इग्नोर कर सकता है अल्लाह किताब को? फिर अल्लाह फरमाते हैं कि और अल्लाह ही की तरफ लौटना है, व इलल्लाहिल मसीर, उसी की तरफ सबको लौटना है। तो मेरे भाइयों, डर जाओ, अभी से भी अल्लाह की किताब पढ़ो, अल्लाह हम सबको सीधा रास्ता दिखाए।